जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। और आज हम पढ़ने वाले जो है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का 6वां पार्ट पढ़ने वाला है। 5वां पार्ट हमने अच्छे तरीके से, इसमें जो है क्वेश्चन हमने चेंज किया हुआ है और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। इसको हल करेंगे और समझाने का अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे। और इसमें जो है फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, 1-2 फार्मूला है वो बता देंगे बस, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या बोला है कि एक साइकिल वाला निश्चित दूरी को निश्चित समय में तय करता है, ठीक है, और एक जागर उसे आधी दूरी को दुगनी समय में तय करता है। तो जागर तथा साइकिल वालों का गतियों का अनुपात क्या है, वो क्वेश्चन हमसे ये पूछा है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब करते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। क्या बोले कि एक साइकिल वाला निश्चित दूरी को निश्चित समय में तय करता है। हमें ना दूरी पता है ना समय पता है, लेकिन हमें ये पता है कि दूरी को डी मान सकते हैं और समय को टी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइकिल इसका रेशियो ले लेंगे जागर के साथ में, ठीक है। साइकिल और जागर का हमने रेशियो ले लिया, ठीक है। तो क्या बोला है कि निश्चित दूरी को, दूरी हमें पता नहीं है और ना समय का पता है, तो हम दूरी को डी मान सकते हैं और समय को टी मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी चाल बताऊं कि अगर इसकी चाल, साइकिल वाला की चाल क्या हो जाएगी, तो डी बटा टी इसकी चाल हो जाएगी। अब बहुत आसानी तरीका से तो इसकी चाल हो जाएगी, ये दूरी हो गई डी और इसका जो है समय ले रहा है टी, समय ले रहा है, तो इसकी ये चाल आ जाएगी, ठीक है। इसका रेशियो ले लेंगे यहाँ से हमने, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि एक जागर, ये जागर जो है उससे आधी दूरी मतलब कि ये तो डी है, बटे 2, आधी दूरी का मतलब तो यही हुआ ना कि डी बटे 2 आधी दूरी हो गई, ठीक है। उसके दुगनी समय से तय कर रहा है। अगर पहले टी समय ले रहा था तो दुगनी समय से हम क्या समझे कि 2t समय ले रहा है। बात समझे इस बात को। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2t मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इसको काट पीट कर देंगे कैसे, तो डी बटा टी यहाँ पे आ जाएगा, रेशियो ले लेंगे 1/4 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा डी बटे टी आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर डी बटे टी बन जाएगा। यहाँ से डी बटे टी से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी बटे टी से डी बटे टी खत्म हो जाएगा। रेशियो जो बना 4:1 का जो है बन गया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:1 बन जाएगा। तो 4:1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन गलत है। क्यों गलत है अब मैं बताता हूँ। ये 4:1 इसका राइट आंसर नहीं है। अब बोलोगे क्यों, तो मैंने बोला था कि देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि चीजें कहाँ दिक्कतें पैदा कर रही है, ठीक है। तो क्या बोला कि जागर तथा साइकिल वालों का रेशियो, गतियों का अनुपात क्या होगा। अरे हमने जो निकाला ये तो साइकिल और जागर का अनुपात है, हमें किसका निकालना है, जागर तथा साइकिल का अनुपात लगाना है। तो इसका उल्टा कर देंगे, 1:4 कर देंगे, बस हो गया, दिक्कत खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। आइए दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। और एक क्वेश्चन जो है चेंज है, इसमें हम बात कर दिया गया है औसत चाल की, यानी कि जिसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो ये क्वेश्चन चेंज है और इसमें एक बहुत ही मस्त फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे यूनिवर्सल मेथड जो होता है, जो हर एक जगह पे काम करेगा वो, ठीक है। कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, बस फार्मूला मैं बताता हूँ कि इन क्वेश्चनों को करने का एकमात्र फार्मूला होता है। लेकिन वो फार्मूला इन सिर्फ 2 ही चीज़ में लगेगा, क्योंकि 2 चालें दी गई है, एक 6 किलोमीटर और एक 3 किलोमीटर। ये इन 2 ही चालों में ये फार्मूला कारगर है। उसके बाद तीन चालों के लिए अलग फार्मूला, 4 चालों के लिए अलग फार्मूला, 5 चालों के लिए अलग फार्मूला। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी फार्मूला की ज़रूरत नहीं है आपको, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। एक यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा कि आप क्वेश्चनों को हड्डी तोड़ के रख दोगे, लेकिन इससे पहले मैं वो फार्मूला बताता हूँ कि फार्मूला क्या होता है। देखो वो फार्मूला होता है औसत चाल बराबर, यानी एवरेज स्पीड बराबर होता है 2ab बटे में होता है a+b। पहले इससे रख के करते हैं, फिर आंसर आएगा, फिर मैं यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा जो हर एक जगह पे लागू होगा। आइए करते हैं। क्या बोला कि फार्मूला से क्या बोला कि एक व्यक्ति अपनी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 3 किलोमीटर प्रति। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखो 2×6×3 बटे a+b, यानी कि 6 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ चल जाएगा तितली का 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, 2×2 करेंगे तो ये जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, औसत चाल हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन इसका मेथड मैं बताता हूँ कि इसका मेथड तो ये था, बेसिक मेथड ये था, लेकिन ये सिर्फ 2 चालों में जो है काम करेगा। अगर 3 चालों के लिए अलग फार्मूला होता है, 4 चालों के लिए अलग फार्मूला होता है, 5 चालों के लिए अलग फार्मूला होता है। मैं बोलता हूं कि कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं एक यूनिवर्सल मेथड बताता हूं जो कि हर जगह पे लागू होगा। तो आइए उसको सीखते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल मेथड, ये तो आपने फार्मूला सीख लिया, लेकिन मैं यूनिवर्सल मेथड बताता हूँ। देखिए क्या बोलता है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये पूरी यात्रा है, यहाँ से यहाँ पूरी यात्रा है,
इसका आधा जो भाग है वो 6 किलोमीटर के प्रति हिसाब से चलता है। आधा जो भाग है 6 किलोमीटर का, और जो शेष भाग है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। इसकी स्पीड देख के रखा है, ये दोनों क्या है, स्पीड है, ठीक है, ये भी क्या है, स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड देख के रखा है। ये यूनिवर्सल मेथड है भाई, थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन ये सीख जाओगे, कोई भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है आपको, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोला कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग, यानी ये पूरा भाग है, इसका आधा भाग ये बीच वाला आधा भाग होगा, तो इसका रेशियो हम ले लें कि मान लो कि चलो एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, इसको रेशियो ले लेते हैं, समझे इस बात को। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले रहा है, और 6 और 3 का एलसीएम तो आपको अच्छे से आता होगा। 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 और 3 का एलसीएम होता है 6, 6 और 3 का एलसीएम होता है 6, और 6 को इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बता दूंगा आगे कि इसको मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी सीख रहे हो तो ये चीज़ बताना जरूरी है कि जो इसका एलसीएम होता है इनमें इनके रेशियो में गुणा कर देते हैं। तो रेशियो में गुणा कर देंगे 6, ये 6, तो अभी भी 6 रेशियो 6 है, अभी भी क्या है, 6 रेशियो 6 है ना जी। आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया तरीका है, कोई बात नहीं। अबे हमें क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है ये मैं बताता हूँ, यानी कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी अब बटे कुल समय होता है, ठीक है, कुल समय होता है, ठीक है, ये बात को समझ गए। औसत बराबर मतलब औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, इस बात को समझ गए, बातें खत्म ना जी, सब इधर ही से खत्म कर देंगे हम। तो देखो कुल दूरी कितनी है, आप बोलोगे कुल दूरी तो यार 6 ही दिख रही है यहाँ पे, इधर भी 6 दूरी, लेकिन कुल दूरी क्या है, दोनों की दूरियां आपस में जुड़ जाती है ऊपर वाला। तो ये 6 और 6 जोड़ देंगे तो कुल दूरी हो जाएगी 12, अगर फॉर्मूला के हिसाब से चल रहा है, ये निकालना है, हमें औसत चाल निकालना है। तो 6 और 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12, ये तो कुल दूरी आ गई 12, और बट्टे में क्या, कितना समय ले रहा है वो, समय भी तो निकालना है, क्योंकि कुल समय की बात की गई यहाँ पे, कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, तो ये कितना समय ले रहा है ये चीज़ देखते हैं। तो देखो 6 उसकी चाल है, कुल दूरी उसकी 6 है, और 6 की ही चाल है उसकी, प्लस कुल दूरी 6 है, और जो है 3 के स्पीड से चल रहा है, तो समय निकल सकता है। समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो 6 बटे यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 6 से 6 एक बार में कटेगा, और 3 से ये 2 बार में कटेगा, और 2 1 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 बटे 12 आपको तो पता ही अच्छे से, ये तो 4 होता है जी। ऑप्शन नंबर ए, इससे भी करो या फार्मूले से करो, आसान है, लेकिन फार्मूला वाला सिर्फ 2 के लिए है ये चाल। अगर 3 आ जाएगा तो वहाँ पे अलग फार्मूला, 4 आ जाएगा तो वहाँ पे अलग फार्मूला, फिर ढूंढते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, लौके के चाहिए। आइए दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, और एक क्वेश्चन जो है वही ये सेम है क्वेश्चन, एवरेज स्पीड इसमें भी पूछा है। तो जो मैंने फार्मूला बताया था, जो सूत्र बताया था, वो सिर्फ 2 चालों के लिए सूत्र था, 3 चालों के लिए अलग सूत्र, 4 चालों के लिए अलग सूत्र, 5 चालों के लिए अलग सूत्र। तो उस चालों का जो है सूत्र याद करते रहेगा, कोई फायदा है नहीं, यूनिवर्सल मेथड जो बताया है वही काम करेगा आपको आगे चल में, उसमें कुछ ही याद करने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। तो ये हल करते हैं। क्या बोला है कि एक आदमी किसी स्थान से ऐसे भी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो यात्रा करने के पुलिस औसत चाल क्या होगी, यानी कि एवरेज स्पीड की बात की है उसने। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, अभी पढ़ सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो बोला कि एक आदमी किसी चाल से मतलब किसी स्थान से 12 किलोमीटर प्रति घंटे का चलता है। पहले फार्मूला से हल कर लेते, जो मैंने बताया था 2ab अपॉन में a प्लस बी, उससे हल कर देते हैं। तो देखो 2 गुणे a का मान रख देंगे 12, गुणे b का मान रख देंगे 18, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि नीचे देख रखा है a प्लस बी। फार्मूला होता है 2ab बटे होता है a प्लस बी, इससे भी आप हल कर सकते हो, ठीक है। करके दिखा देता हूँ। यह था 6 दूना 12 और 6 5 30, और 2 दूना का होता है 4, और 4 × 18 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 72 बटे 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 5 70, यानी कि 14 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन ये तो फार्मूला से किया हमने, अब हमारा यूनिवर्सल मेथड इसमें कैसे काम करता है वो देखते हैं कि हमारा यूनिवर्सल मेथड इसमें कैसे काम करता है। यूनिवर्सल मेथड से हम करेंगे, आपने तो देख लिया कैसे आ गया 14 से 2/3, ये तो बता ही दिया। आइए यूनिवर्सल मेथड सीखते हैं कि यूनिवर्सल मेथड क्या होता है। तो यूनिवर्सल मेथड सीखते हैं। देखो यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ले लेंगे, ठीक। क्या बोला कि ये जो है ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चलता है इस दूरी में, ए से बी तक जाता है। यहाँ पे मान लो कि बी बैठा है, यहाँ पे जा रहा है बी के पास, और बी जो है वापस जो आता है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो बी जो है ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है।
ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। तो मैं क्या बोला है कि इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम अब क्या होता है, वह संख्या जो इन दोनों से भाग चली जाए आसानी तरीके से। तो 12 और 18 का एलसीएम आसानी से आपको पता होना चाहिए कि 36 होता है। 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है, 36 होता है। आप बोलोगे जी हाँ। अब हमारे पास सूत्र क्या है, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितनी है, यहां से कुल दूरी निकालने में बहुत आपको दिक्कत होगा। ठीक है, यहां से दूरी निकालने में आपको बहुत दिक्कत आ जाएगा। यहां से दूरी निकालने में दिक्कत आ जाएगा। अब दूरी आप कैसे निकालो, बोला कि यार दूरी तो 36 ही है, लेकिन गलत है। 36 नहीं है। आपको लोगे कैसा नहीं है, तो मैं बोला कैसा यार, देखो ये तो इधर से जा रहा है तो 36 इसकी दूरी लग रही है, लेकिन जब उधर से बी भी आ रहा है तो ये भी तो 36 लगता है। 36 दोनों को जोड़ देंगे ना, कुल दूरी यही हो जाएगी। तो 36 अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 72। ये इसकी कुल दूरी आ गई। तो समय कैसे निकालते हैं, तो समय निकालने के मैं बताया था कि यार दूरी और बटे चाल कर दो तो समय निकल जाएगा। तो दूरी कितनी है, 36 है, बटे समय कितना ले रहा है, ए 12 किलोमीटर प्रति घंटा ले रहा है, तो 12 और प्लस दूरी कितनी है, ये भी 36 है, और समय कितना ले रहा है बी, ये 18 ले रहा है। आसानी से कर देंगे, 12 36 होता है और 18 दूना 36 होता है, और 3 और 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5/72, 72/5 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 14/5 यानी 14 सही 2/5 इज द करेक्ट आंसर। आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से हल करते हैं। ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन चेंज है। इसमें 3 चालें दे दी गई है। ठीक है, बाकी सब में तो 2 ही चाला था, इसमें 3 चालें दी गई, और 3 चाले में वो फार्मूला काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं बता रहा था यूनिवर्सल मेथड जो हर जगह पे लागू है। ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ, वैसा शायद कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने, मैं बता रहा हूँ सही में। ठीक है, हाँ सुनील बात सही है ना? हाँ सही है। सही है कि नहीं? इफ़ यू डोंट माइंड बोलो नो यस जो भी है। तो ठीक है, आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 प्रति घंटा की चाल से, तथा एक तीसरी चाल दे दी गई है। मैं 3 चालें दे दी गई है मेरे भाई। तीसरी चाल 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। अब यहाँ पे तो फॉर्मूला हो गया फेल हमारा, जो हमने बताया था 2ab/a+b, वो तो गया भाड़ में, उसको जाने दो ना भाड़ में, हम तो है ना। बढ़िया तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को हल करने का। ठीक है, तो इसको हम यूनिवर्सल मेथड से हल करते हैं, जहाँ हर कहीं पे भी लागू है वो मेथड। ठीक है, तो यहाँ से 3 हम बना देते हैं, ऐसे 3 लकीर खींच देते हैं, और लगता है कि हमारा इंक का जो है सफाया हो चुका है। कोई बात नहीं, डाल देंगे अगले पार्ट में। ठीक है, तो ये 3 हमने खींच दिया। ठीक है, दूरी कितनी है, 24, दूरी है 24 और दूरी है 24। बहुत बढ़िया जी, 24 है, ठीक है कोई बात नहीं। तो 24 है दूरी। उसका पहली दूरी पावर ऑफ, पहली दूरी जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो पहली दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 km प्रति घंटा। दूसरी दूरी जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरी दूरी जो है, किधर गई तीसरी दूरी जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तीसरी दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो चाल आ गया, ये उनकी दूरी आ गई। हमें एक फार्मूला सा पता है कि एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी बटे कुल समय होता है। एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। हाँ जी सुनील, बात सही है ना? एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है बताओ ना। नहीं पता, बोलो कि कुल दूरी बटे कुल समय, बोल दो। तो एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अभी सुनील शर्मा रहा है, ठीक है, शर्मिला थोड़ा है, कोई बात नहीं, इसको सिखा देंगे हम। ठीक, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी कितनी है, तो आप बोलेगी किसके लिए 24। अरे 3 बार 24 है, तो तीनों को जोड़ देंगे ना जी, तो कुल दूरी नहीं पता चल जाएगी। तो 24 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 24 यहाँ कितना होता है सुनील, 24 3 जा 72। ठीक है, तो 24 यहाँ होता है 72। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 72। ठीक है, दिख रहा है उसमें, और ये बट्टे में आ जाएगा, यहाँ से बट्टे में कर देते हैं। दूरी तो हमने निकाल दिया कि 72 जो है दूरी है कुल, लेकिन समय भी तो निकालना पड़ेगा ना, कुल समय कितना ले रहा है। तो ठीक है ना, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली दूरी के लिए कितना समय लगेगा उसको, तो 24 दूरी है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, समय निकाल सकते हैं। तो 24 और बटे 6 सुनील दिखना चाहिए। फिर यहाँ पे 24 दूसरी चाल के लिए 24/8 निकाल देंगे कुल समय के लिए। तीसरी चाल के लिए 24/12 निकाल देंगे मेरे भाई। दिस इज द रीजन। हाँ ठीक है सुनील,
तो ये 24 तो ये हमारा समय निकल के आ गया। अब यहाँ से काटना पीटना चालू कर देंगे तो दाव वो है तो लिया काट देते हैं। तो देखो 24 हो गया, अब इसको काट देते हैं, ठीक है। तो देखो 6 से काट देंगे तो 6 चौका 24, 8 से काट देंगे 8 3 का 24, अब 12 से काट देंगे 12 दूना 24, तीनों को जोड़ लेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9 होता है, तो 72/9 आ जाता है। और इसको कर देंगे काट पीट तो यह जाएगा 8 9 72, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। और फार्मूला से करते रह जाओगे, कपार पीटते रह जाओगे, कोई बस का बात है नहीं, ठीक। क्योंकि ये फार्मूला का है नहीं, फार्मूला सिर्फ 2 चालों में काम करता है और यहाँ पे 3 चालें थी, कहीं कहीं भी आपको 4 चालें मिलेगी, फिर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो इसलिए मैं यूनिवर्सल मेथड बताया हूँ और कहीं पे भी लागू हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कल हम लाएंगे थोड़ा और डेंजर क्वेश्चन और थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, और बढ़िया तरीका से हल करेंगे क्वेश्चनों को। तब तक के लिए चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए। अरे रुक रुक, हाँ कर दे।